नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। स्कूलों एवं शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम करजी के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल एवं करीब 45 वर्ष पुराने प्राथमिक शाला के बंद होने की सूचना पर आज करजी क्षेत्र के ग्रामीणों एवं पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक दल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ग्राम करजी का कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल करीब 25 वर्ष पुराना है, जहां पर इंटरमीडिएट स्तर पर कॉमर्स और गृह विज्ञान संकाय की कक्षाएं भी लगती हैं। इस स्कूल में 219 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं, जो प्रदेश सरकार के कथित युक्ति युक्तकरण की नई गाइडलाइन कम छात्राएं संख्या वाले के विपरीत एक बड़ी संख्या है। छात्राओं की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस शासनकाल में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भवन के विस्तार के लिए 3 करोड़ के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दिलाई थी, जिसका काम अभी भी चल रहा है। ऐसे समय में इस स्कूल को युक्ति युक्तकरण के नाम पर समायोजित कर बंद किए जाने की खबर से क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं। ऐसा नहीं कि करजी में स्थित मात्र इसी स्कूल की बलि युक्ति युक्तकरण में हो रही है, जहां स्थित 45 वर्ष पुराने एक प्राथमिक शाला को भी बंद किया जा रहा है, जबकि यहां भी पर्याप्त छात्र की संख्या है। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गए प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने यह बताया कि एक ही परिसर में स्थित होने के कारण इन स्कूलों को युक्ति युक्तकरण के तहत समायोजित किया जा रहा है। वो देखिए वहाँ पर जो है जो शासन के निर्देश आए थे कि जो एक ही परिसर में है विद्यालय, अगर एक ही परिसर में है और एक ही संवर्ग के हैं, तो वो करजी स्कूल में जो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है और हायर सेकेंडरी स्कूल के वहाँ पर 2 हैं, तो चूंकि एक ही संवर्ग के हैं, ई संवर्ग के हैं, यानी एजुकेशन शिक्षा विभाग के संवर्ग के हैं, तो उन सबको एक करने का है ताकि उनको कोई एक आदमी जो है देख सके। नहीं तो वहाँ पर प्राथमिक का अलग हेड मास्टर है, वो अलग देख रहा है, मिडिल का अलग चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, हायर सेकेंडरी का एक अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा हायर सेकेंडरी अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये सबका बॉस एक बना दिया गया है, बाकी बंद कोई नहीं हुआ है, इसमें से बंद कोई नहीं हुआ है। बच्चों की संख्या ज्यादा है और शिक्षकों बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 400 बच्चों की संख्या, 200 यहाँ के 200 वहाँ के, 400 बच्चों की संख्या। हमारे पास तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो 1500 बच्चों की संख्या है यहाँ पर। यहाँ बतौली में है 750 बच्चों की जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है 1000 बच्चों की जनसंख्या, गर्ल्स स्कूल में बच्चों की जनसंख्या है। तो जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चों की दर संख्या ज़्यादा है, वहाँ वहाँ हम लोग जो है टीचर्स दे रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ की कमी है अब हम लोग सेटअप के अनुसार दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे कोई कमी है तो हम वहाँ पर अतिरिक्त शिक्षक देंगे। इसके लिए भी हम पद रिक्तता की सूची हमारी बन गई है पूरी। सभी जो है शिक्षा विभाग के लोग काम कर रहे हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी उस पर निगरानी रख रहे हैं, एसडीएम साहब रख रहे हैं, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से कलेक्टर साहब रख रहे हैं, सीओ साहब रख रहे हैं, जेडी साहब का बराबर वीसी वगैरह हो रहा है। हमारे जो डीपीआई महोदय हैं वो लगातार वीसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो सबकी नज़र है कि जिले में कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। नहीं, वो एडमिशन की प्रक्रिया अलग है, एकत्रीकरण से हटके है, जहाँ पर एडमिशन को नियमानुसार प्राचार्य जो करेंगे। शिक्षक संघ आज बीओ का इस बात का खंडन करते हुए पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि सभी स्कूलों के परिसर अलग अलग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे सरगुजा संभाग में यही एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसको बंद किया जा रहा है। टीचर्स का युक्तिकरण और संस्थाओं का युक्तिकरण जो स्कूलों का कर रहे हैं, उस पर क्षेत्र में भारी आक्रोश है। आज 213 स्कूल हमारे ज़िले के बंद किए जा रहे हैं और युक्तिकरण किए जा रहे हैं, और 4 स्कूल तो बंद कर दिए गए, 14 स्कूल। तो इन सब को लेकर के लोगों में आक्रोश है, ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश है। बताइए, ये लोग कहे कि जहाँ पे टीचर्स, जहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। मैं जिस स्कूल के बारे में बात करने आया था, वहाँ की दर संख्या 219 है। हायर सेकेंडरी स्कूल करजी जो 25-30 वर्षों से है, जिस स्कूल परिसर के अंदर लगभग 3 करोड़ का कार्य निर्माणाधीन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
का नारा देने वाले सरकार के दौर में एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट सेटअप वाली स्कूल को ये बॉयज़ स्कूल में मर्ज कर रहे हैं, जहां पहले से 211 बच्चे, वहां पर भी 215 बच्चे भी हैं, वहां पर भी हैं। एक मामला तो ये था। दूसरी बात यह है कि जो नियम इन्होंने बनाया युक्तिकरण का, उस नियम के बिल्कुल विपरीत जा करके इन्होंने कर्जी गर्ल्स स्कूल को बंद किया। कई और स्कूलों को नियम के विपरीत जा करके इन्होंने बंद किया। अन्य पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में, सरगुजा संभाग में केवल कर्जी स्कूल को छोड़ करके कोई और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। तो क्या केवल कर्जी स्कूल ही मापदंड में पीछे हो गया, या वहाँ जो अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों में क्षमता नहीं थी कि दरिमा का स्कूल बच गया, लखनपुर का स्कूल बच गया, अंबिकापुर के स्कूल बच गए, लेकिन कर्जी के स्कूल को नहीं बचा पाए। तो आज हम लोग विपक्ष में हैं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पहले हम करते तो लोग कहते कि नेतागिरी हो रही है। निवेदन और आग्रह हमने पूर्व में भी किया था, इन्हें हमने बताया था, जानकारी दी थी, यदि ये स्कूल को बंद करते हैं जो कि नियम संगत नहीं है। और ये मैंने इनसे डीओ साहब से सवाल किया कि क्या युक्तिकरण केवल स्कूलों में लागू होगा, डीओ कार्यालय में युक्तिकरण नहीं होगा, बीओ कार्यालय में नहीं होगा, डीएमसी कार्यालय में नहीं होगा। केवल 1+1 का सेटअप नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शाला में 1+1 के सेटअप बताइए, पहली से 5वीं तक 2 गुरुजी, मतलब एक प्रधान पाठक और 1 गुरुजी कैसे चलाएगा। 2008 के सेटअप को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो इन सब के विरोध में आज हम सब लोग ग्रामीणों के साथ में आए थे, अपनी बात रखे हैं और हमने उनसे कहा, आग्रह किया है कि हमारे स्कूल को बंद न किया जाए। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कर्जी प्राथमिक शाला भी बंद हो रहा है, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। तो समझ आइए कि आज मेरी उम्र 54 साल है, 45 साल पुराने स्कूल को बंद कर रहे हैं और वहाँ भी जनसंख्या पर्याप्त है। तो ये समझ के परे है। ये सरकार, मेरे को लगता है कि शिक्षा पे, रोजगार पे, गरीब पे, युवाओं पे बिना प्रहार करे मानने वाली, किसानों पे बिना प्रहार करे मानने वाली नहीं है।